बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कनाडा की पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनके ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद चार्जेस लगाए गए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है। जिनको गिरफ़्तार किया गया उनके कब्ज़े से सैकड़ों डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, $3 लाख और कुछ गैर मुल्की करेंसी और उसके साथ साथ कोई तकरीबन बताया जा रहा है कि $4 लाख के $4 लाख के जो है गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। इन्होंने क्या खौफनाक काम किया है, क्या ऐसा काम किया है कि कहा जा रहा है कि कनाडा की तारीख़ में पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा था। 2016 से इन लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ था, पुलिस बता रही है, और 2 साल से यानी 2022 से कनाडा की पुलिस इनके पीछे थी, कोशिश कर रही थी, तहकीक कर रही थी कि इनके बैग के ऊपर कौन है। बिलाखिर पुलिस इनको गिरफ़्तार करने में कामयाब हुई है और पुलिस ने अब बाकायदा तौर पे ये अनाउंस कर दिया है कि इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कौन थे, नाम इनके सामने आ गए। साथ साथ ये ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि आप वो दोस्त जो कनाडा में रह रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो भी ज़रा ख्याल करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि उनके साथ भी ये काम हो सकता है जो ये काम कर रहे थे। और साथ साथ अब जो है, जो चीज़ें पुलिस ने इनके ऊपर चार्ज लगाए और जो चीज़ें पुलिस ने बताई हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस काम में इस तरह के मामलात में ये मुलव्वस थे। वो बड़े अफसोसनाक भी हैं और ख़ौफनाक भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी एक बड़ी सज़ा इनको मिल सकती है। तो आपको तफसील बताता हूँ जी। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है, पुलिस ने जो अशख़ास गिरफ़्तार किए हैं उनमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी निजात शामिल हैं, और इसमें मैं आप उनके नाम बता देता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमज़ा बेग एक शख्स, हसनैन अकरम, ज़िल अली चौधरी, ठीक है, राशिद इकबाल, राना फैसल, मसूद ख़ान, अनमोल खराना, फ़हद बिन मफज़, उस्मान सैफ़, अली सना, मियाँ मोहम्मद सऊद, साबित हुसैन सैयद और मुईद नामी अफराद शामिल हैं। इनमें कहा जा रहा है, ये 12 अफराद के नाम, इनमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी, क्योंकि कुछ इनमें मुझे कुछ और नेशनलिटीज़ के भी लग रहे हैं। और इनमें से एक शख्स ऐसा है जिसका नाम तनवीर है और उस पर धोखाधड़ी का या फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया, और बाकी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं। अभी कर क्या रहे थे? कर ये रहे थे, हुकाम ये बताते हैं कि ये लोग जो थे ये जाली, इसको ये कह रहे हैं, कैनेडियन पुलिस कह रही है कि इसको सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड कहा जा रहा है। ये लोग क्या करते थे, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो मुझे थोड़ी समझ आई है वो ये आई है कि जी, कनाडा में जब आप रहते हैं तो आपको वहाँ पर जो है काम करने के लिए या मुख्तलिफ जैसे भी होते हैं फैसिलिटीज़ के लिए आपको एक 9 हिस्सों का नंबर दरकार होता है, जिसे SIN SIN कहा जाता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। वो जो है आपका बड़ा पर्सनल सा नंबर होता है और ये आप ख़ुद इस्तेमाल करते हैं और इसकी हिफाजत भी आपको ख़ुद करनी होती है, और ये आपका समझ ले आइडेंटिटी नंबर की तरह ही होता है। अब ये लोग ये करते थे कि मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन को ये चुराते थे, ठीक है। उसके बाद किसी की नाम, अकाउंट, कुछ भी चुरा के उसके बाद ये उसके जो है वर्चुअल आइडेंटिटीज़ बनाते थे, सिंथेटिक आइडेंटिटीज़ बनाते थे। उसके बाद मतलब एक बंदा है, उसका इन्होंने नाम, जैसे मेरा नाम चुरा लिया या मेरा कोई ID नंबर जिस तरह वहाँ पे इस्तेमाल होता है वो चुरा लिया। उसके बाद ये उसकी मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ उसके ऊपर बना के मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उधर ये लोग अकाउंट्स खोलते थे, या कुछ ऐसे इदारे जो कर्ज़ देते हैं वहाँ पे ये उस नाम से या उस बंदे के डेटे से अकाउंट्स खोलते थे। फिर उसके बाद वहाँ से ये क्रेडिट कार्ड से या क्रेडिट्स लेते थे, लोन्स लेते थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ऑनलाइन शॉपिंग्स भी उसी बंदे के नाम पे, यानी इन्होंने कोई तकरीबन कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 680 के करीब इन्होंने जाली सिंथेटिक आइडेंटिटीज़ बनाई हुई थी, जिससे ये ऑनलाइन शॉपिंग्स करते थे, इन स्टोर शॉपिंग्स भी करते थे, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में रकमें भी ट्रांसफ़र करते थे, बहुत मतलब बड़े लेवल का फ्रॉड करते थे। और इसने उसमें लाखों डॉलर बनाए भी थे और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल भी किए थे। अच्छा, ये लोग इस तरह जो है पैसों का फ्रॉड कर रहे थे। अब ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता था? डेविड कूफ़ी हैं, फाइनेंशियल क्राइम यूनिट के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो बात की वो बड़ी खौफनाक है, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि जी, सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड जो है ये एक फ़ाइनेंशियल फ्रॉड है जिसमें फ़िक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दूसरे कारोबार के लिए।
वो कहते हैं कि ये बड़े ही संगीन जराइम की में शामिल है। वो कहते हैं कि ये जो लोग थे, यहाँ से जो पैसे इनको हासिल हो रहे थे, वो जहाँ इस्तेमाल होने का ख़दशा है वो भी वो बताया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये जो पैसे थे ये इस्तेमाल होते थे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से वो बताते हैं कि इस्तेमाल होते थे, मंशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल होते थे, और मुसल्लह डकैतियाँ जो की जाती हैं उनमें भी इस्तेमाल होते थे। और ये सारा मामला जो है, वो कहते हैं कि जी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने ये सिंथेटिक आइडेंटिटी के केसेस पकड़े और उन्होंने हमें रिपोर्ट किया पुलिस को। पुलिस ने इसके ऊपर अक्टूबर सन 2022 से काम शुरू किया था और इसको जो है प्रोजेक्ट डिजावो का नाम दिया गया था। वो मुझे बताते हैं कि जी हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और हमें ये चेक करना जब शुरू किया तो हमें इसकी बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हुई। पता चला कि ये काम तो आज से नहीं हो रहा, बल्कि ये तो 2016 से शुरू है और इसमें मुख्तलिफ़ लोग इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं हम चेक करते गए तो हमें पता चला कि इस काम के थ्रू तकरीबन $4 लाख जो अभी तक सामने आए हैं उसका फ्रॉड हुआ है इस सारे मामले में। और बाकी जो पैसे इनके पास हैं वो तो अलग है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, पुलिस कह रहे हैं कि जी हम मज़ीद चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क है। अभी जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं 12, ये कम हैं, और भी हमें ट्रक है कि इनके साथ कुछ लोग शामिल हैं जो इस सारे मामले को चला रहे हैं। कनाडा में भी और कनाडा के बाहर भी इनके दोस्त मौजूद हैं जो ये सारा काम करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये काम हो रहा था, फिर उसके बाद वो कहते हैं हमने इनके ऊपर हाथ डाला और ये सारे गिरफ़्तार हुए। अब वो ये कहते हैं कि जी ये सीन नंबर वगैरह और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और वो कहते थे कि ये फिर ज़ाहिर है उस बंदे के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस होता था जिस बंदे का ये इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब उसके नाम पे इस्तेमाल होता था तो फिर जो बिल्स वगैरह जाते थे या जो चीज़ें होती थी, फ़र्ज़ करें जो ट्रैफिक चलान टिकट है वो भी उसी बंदे के नाम पे जनरेट होता था और उस बंदे को जाता था। तो ज़ाहिरी बात है उनके लिए भी परेशानी का बायस था जिनकी आइडेंटिटी या जिनकी इन्फॉर्मेशन ये इस्तेमाल कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी ये लोग स्टोर और ऑनलाइन ख़रीदारी, नकद रकम निकालने या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड की मुंतकिली के ज़रिए धोखाधड़ी से हासिल करदा क्रेडिट अकाउंट से रकम निकालते थे, और इनमें से बहुत मामलात में अदायगियाँ भी करते थे। बहरहाल वो ये बताते हैं कि जी इस सारे मामले को बड़े ही तरीके से जो है हमने ट्रेस आउट किया और उसके बाद जो है इनको हमने गिरफ़्तार किया है। और वो कहते हैं, साथ ये भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि कहते हैं ये बड़े स्मार्ट हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं। वो कहते हैं इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी आई, मसनूई शनाख्ती फ़्रॉड, बहुत मुनाफा बख्श है वो कहते हैं। और वो साथ कहते हैं कि ये इतनी स्मार्ट थे कि इन्होंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल किया है इस सारे जराइम को करने में। वो कहते हैं कि जी आजकल के दौर में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नई आ रही हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया भी जा सकता है। बहरहाल ये जी मसनूई फ़्रॉड, इसको सिंथेटिक फ़्रॉड का नाम दिया गया है, और इसमें जो है वो अशख़ास गिरफ़्तार हुए हैं और उसके बाद उनमें माशाअल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई भी जो है जो वहाँ पे रह रहे थे। मैं अक्सर मैं बाहर वहाँ पे जब दोस्तों से बात होती है जो मुख्तलिफ़ ममालिक में मेरे दोस्त हैं, मैं शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन ज़ाहिरी बात है उन्हीं दोस्तों से वो मुझे चीज़ बताते हैं, फिर थोड़ी सी उसकी डिटेल मैं ख़ुद चेक करता हूँ और ये चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अक्सर कहता रहता हूँ, मैं उनकी बात इसलिए करता हूँ कि ज़ाहिर है बहुत दिल के करीब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हैरान ये कुन तौर पे जो हमने सब में जो वहाँ से मुझे स्टोरीज़ पता चलती हैं, सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि लोग शॉर्टकट्स में पड़ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने आपके सामने एक स्टोरी शेयर की थी कि जिन्होंने अपने घर को आग लगा दी और कहा कि जी इसकी इंश्योरेंस के पैसों के लिए घर को आग लगा दी, खुद लगा दी और कहा कि घर को किसी ने आग लगा दी। तो इस तरह की चीज़ें लोग शॉर्टकट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट्स नहीं होते ठीक, ज़ाहिर है आप वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो ये मतलब इस तरह नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और आप बच जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये 2016 से इन्होंने शुरू किया हुआ था 8 इयर्स, लेकिन 8 साल में भी इनका दिल नहीं भरा था और फिर ज़ाहिर बात है इन्हें गिरफ़्तार ही होना था। आखिर तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आप जितने भी बड़े फ्रॉडी हों, जो कुछ भी करते हों, आखिर कानून के हाथ आप तक पहुँचते तो ज़रूर है, और इनके साथ भी यही हुआ है। अब बताइए जा रहा है कि जिस तरह के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, जो मैंने कुछ आपको पढ़ के सुना भी दिए हैं, अगर इस तरह के चार्जेस इन पे लगाए गए तो मुझे कनाडा में रहने वाले दोस्त ही बता सकते हैं कि किस तरह का इनके साथ बर्ताव वहाँ पुलिस करेगी और क्या कुछ इनके साथ होगा।
देखते हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और बाकी जो मामलात हैं उनके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो चीज़ें आज सामने आती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह सबको हिदायत करे। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।